Guys, so welcome all of you on my YouTube channel. Here in this series I am teaching you the book of the Rain and Martin, English grammar book of Rain and Martin. And first 3 chapters of the book I have taught you in previous 3 videos. आप चैनल पर उनका प्लेलिस्ट है, इफ़ यू वांट टू वॉच देम यू कैन वॉच, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं. एंड यू आई एम श्योर that things are explained in very clear and the videos are very informative, particularly when you are the beginner of the English language or you are the beginner and learning the language. So now today we start the 4th chapter of the book and that is the parts of speech. यहाँ जो ये जो पार्ट और स्पेलिंग थोड़ा एक गड़बड़ हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा. ये पार्ट्स है, यहाँ पर ऐसा ही है. सॉरी, जो स्पेलिंग है यहाँ पर एस है, ये यहाँ एस है. ये पार्ट्स होगा आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो लेट्स स्टार्ट द पार्ट ऑफ स्पीच. एक्चुअली इट इज द वेरी मेजर section for the learning of a language and very important. Once we understand the parts of a speech, things becomes easy for us. एक बार अगर पार्ट ऑफ स्पीच को आप ठीक से समझ लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि ऑल दोज वर्ड दैट वी अटर और वी यूज फॉर आवर कन्वर्सेशन surely belong to the one or the other part of speech, and to understand the part of speech and understand their function is very important. What are the function of the part of speeches in our speech or in a sentence when we are using them in a particular sentence? तो part of speeches को जब हम particular sentence में यूज करने वाले हैं, सारे वर्ड्स किसी न किसी part of speech से बिलोंग करेंगे, तो उसको समझना यहाँ पर और अप्लाई करना बहुत आवश्यक होता है. और एक बार अगर आपको ये चीज़ समझ आती है कि कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, तो कई सारी चीज़ें आपके लिए लगभग आसान हो जाती हैं. और जहाँ तक आसान क्या हो जाती हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप लगभग आधा इंग्लिश लैंग्वेज को सीख जाते हैं जब आपको सारे वर्ड्स के पार्ट ऑफ स्पीचेज क्लियर होने लगते हैं और उनके फंक्शन क्लियर हो जाते हैं कि सेंटेंस में उनका काम क्या है. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस. व्हेन दिस थिंग इज क्लियर टू यू, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज यू लर्न. जब ये चीज़ आपको क्लियर हो जाती है तो लगभग आधी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं. तो चलिए बहुत अभी स्टार्ट करते हैं. तो पार्ट ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच. मेनली देखा जाए तो 8 पार्ट ऑफ स्पीचेज हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका फर्स्ट आपका नाउन. आप वीडियो को जूम करके सिंपल डेफिनेशन ऑफ नाउन को देख सकते हैं. जैसे नाउन्स क्या है, व्हाट आर द नाउन्स. तो नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स. एक्चुअली वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, दे आर द डिफरेंट थिंग्स. जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं वो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं हमारे आसपास देखते हैं. एंड वी हैव गिवन नेम टू देम ऑल दोज थिंग्स. और हमने क्या किया है, उन सारी चीज़ों को कोई ना कोई नाम दे रखा है. देखिए, आप अपने सराउंडिंग में चाहे कुछ भी देख लें, हज़ारों चीज़ें आपको दिखाई देंगी और ये सब थिंग्स हैं या तो ये वस्तुएं हैं, इधर दे आर द पर्सन है या वो मनुष्य मतलब व्यक्ति हैं, दे आर द एनिमल्स हैं, वर्ड्स हैं. एनिमल्स हैं यानी कि जानवर हैं, या वर्ड्स वो पक्षी हैं, ट्रीज़ हैं पेड़ हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और भी बहुत सारी चीज़ें, नदियां हैं, शहर हैं, गांव हैं, ऐसी हज़ारों चीज़ें. और इन सबको हमने नाम दिया हुआ है. जैसे एक लोकेलिटी होती है, हम उसको नाम देते हैं स्ट्रीट, और फर्दर उस स्ट्रीट को भी नाम देते हैं, जैसे गली रामनाथ. तो यहाँ जो स्ट्रीट है वो भी नाउन है और जो रामनाथ बोला हमने वो भी नाउन है.
ऐसे करके एक पेड़ है, तो पेड़ भी नाउन है, क्योंकि पेड़ क्या है, पेड़ इज अ काइंड ऑफ एक्चुअली क्रिएचर है। हालांकि वो देखिए, टू टाइप ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड, लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। दो तरह की चीज़ें दुनिया में होती हैं, लिविंग होती हैं या नॉन लिविंग होती हैं। तो उनको हमें फर्दर उनको नाम दे, तो पेड़ क्या एक लिविंग बीइंग है, आपने पेड़ तो देखा ही है, तो उसको हमने नाम दे दिया पेड़। फर्दर उन पेड़ को भी अलग अलग नाम दे दिए, जैसे नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, तो नीम और आम, इस तरह के वर्ड्स दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ नाउन्स हैं। आगे जो नाउन्स के बारे में देयर आर द 5 काइंड ऑफ नाउन्स हैं, वो मैं अगले वीडियो में जब आपको नाउन पढ़ाऊंगा, डिटेल्स में नाउन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल इस चैप्टर में शॉर्ट इंट्रो ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा। ये जो चैप्टर है वो सारे पार्ट ऑफ स्पीच को आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, उनका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, चीज़ें आपको बता देगा कि ये क्या होते हैं। तो नाउन्स आपको समझ आ गया होगा। आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं अपने पास, वीडियो जूम कर लीजिए, लिखा हुआ देखिए, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अच्छा, अब देखिए नाउन के बाद आप प्रोनाउन, वीडियो को जूम करता हूँ, देखिए प्रोनाउन क्या है। वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिन्हें हमें नाउन के इन प्लेस यूज किया जाता है, यानी कि जहाँ हमें नाउन ना यूज करके प्रोनाउन यूज किया जाता है, उन वर्ड्स को हम प्रोनाउंस कहते हैं। प्रोनाउंस क्या है, कैसे इनको यूज करते हैं सेंटेंस में, ये सारी चीज़ें डिटेल्स में हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे सिंपली अगर देखा जाए तो ये जो वर्ड्स आप यूज करते हैं, मैं, तुम, यानी कि आई, यू, वी, ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं। क्योंकि इन सबको, जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तो मेरा नाम है एक मैं, लेकिन अपना नाम ना बोल के अपने आप को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो ये जो मैं जो वर्ड है आई, दैट्स अ प्रोनाउन। वैसे तो मेरा नाम है, लेकिन मैं कौन हूँ भाई, किसी का भी नाम क्या है, चाहे मैं एज अ देखिएगा, मैं एक लिविंग बींग्स में एक पर्सन हूँ, व्यक्ति हूँ, और मेरा एक नाम भी है, और हर चीज़ का नाम है। आप लोग हैं एज अ बींग्स, आप लोगों के भी नाम हैं, तो वो सब नाउन है। लेकिन मैं आपको आपके नाम से ना बुला के कभी आपको आप कह सकता हूँ, कभी तुम कह सकता हूँ, कभी मैं, कभी हम, ऐसे बोल सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें प्रोनाउंस का पार्ट होते हैं। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो सिर्फ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीचेज है। इन पार्ट ऑफ स्पीचेज को मैं नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको कंप्लीट बुक ही पढ़ाने वाला हूँ, या पूरी सीरीज में। ये रेन एंड मार्टिन का बुक है, बहुत ही बेहतर बुक है इंग्लिश का। अगर आप लोग चाहें तो ये बुक्स परचेज कर सकते हैं और खुद भी पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें उसमें। तो यहाँ ये प्रोनाउंस आपका हो गया। आगे देखिएगा, प्रोनाउंस से आगे हम बात करेंगे एडजेक्टिव। बहुत सिंपल है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, देखिए आप जूम करें वीडियो को तो यहाँ देख पाएंगे, वर्ड्स हैं दैट सिंपली, यहाँ ये टैल होना चाहिए, टैल्स हो गया है, ग्रामेटिकल थोड़ा लिखने में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो वर्ड्स दैट टेल शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, नंबर, क्वांटिटी, क्वालिटी एक्सेट्रा आर कॉल्ड एडजेक्टिव। कई सारे जो वर्ड्स होते हैं वो हम चीज़ों की शेप बताते हैं, यानी उनकी आकार कैसा है। जैसे मान लो जिस कमरे में आप बैठे हैं या मैं बैठा हूँ, तो इस कमरे का आकार क्या है, ये थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप का, यानी एक रेक्टेंगल जैसा है, या क्यूबॉइडिकल इन शेप है, क्यूबॉइड जैसा है। तो ये जो क्यूबॉइडिकल वर्ड है या रेक्टेंगुलर वर्ड है, तो ये कमरे का शेप को डिनोट करते हैं। तो इस तरह के वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। या मान लीजिए गाय का रंग काला है, तो जो गाय तो नाउन फॉर्म है, तो नाउन के जो कलर, शेप, टेक्सचर, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें बताने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ मैंने वैसे तो इसकी एक डेफिनेशन अगर बुक्स में आप फाइंड आउट करेंगे तो इस तरह से मिलती है, वर्ड्स दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन और दैट एड मीनिंग टू द नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड द एडजेक्टिव। ऐसे वर्ड जो नाउन प्रोनाउंस में मीनिंग ऐड करते हैं या उनको क्वालिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। पर मैंने इस डेफिनेशन को थोड़ा अलग तरह से दिया है, अपने वर्ड्स में बताया है कि शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, नंबर, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें बताने वाले वर्ड जो होंगे वो आपके एडजेक्टिव होंगे। देखिए यहाँ एक चीज़ बहुत आसान है समझना कि एडजेक्टिव्स क्या हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। तो जाहिर सी बात है जब वो चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं तो उनका शेप, साइज, कलर वगैरह ही बताते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया आपको, जैसे मैं जिस रूम में बैठा हूँ वो रेक्टेंगुलर है, आप भी जिस रूम में बैठते हैं वो शायद रेक्टेंगुलर या स्क्वायर इन शेप होगा, या तो रेक्टेंगुलर होगा शेप में या स्क्वायर होगा।
या उसको अगर हम 3 डायमेंशनल को ले लें तो क्यूबॉइडिकल हो जाएगा या क्यूब हो जाएगा या क्यूबिक हो जाएगा, तो थिंग्स ये एडजेक्टिव हो जाते हैं। जैसे गाय हमारी वाइट या ब्लैक हो सकती है, तो ये जो कलर है उस गाय का तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। शेप हो गया, साइज हो गया, साइज भी हो सकता है जैसे छोटा या बड़ा, लार्ज एंड स्मॉल, ये साइज ऑफ थिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। या कलर भी मैंने बताया, साइज, शेप, टेक्सचर भी हो सकता है, जैसे कभी कभी रफ, अनइवन, जैसे रफ है ये आपका बुक, कोई नोटबुक रफ है, या जैसे रफ बुक है नोटबुक तो खैर उसकी क्वालिटी में काउंट हो जाएगा रफ नोटबुक, लेकिन टेक्सचर हो सकता है, जैसे मान लीजिएगा सपोज टेक्सचर ऑफ समथिंग है, कोई एक लिक्विड है तो वो आपका गाढ़ा या थिन एंड थिक हो सकता है, गाढ़ा या पतला, तो ये उसका टेक्सचर हम उसको काउंट कर सकते हैं कि उसका टेक्सचर है ये। या वो फाइन हो सकता है, बारीक, जैसे फाइन पाउडर, पाउडर फाइन होता है तो टेक्सचर ऑफ जो उसका पाउडर का टेक्सचर क्या है, फाइन है। तो इस तरह की चीज़ें टेक्सचर हो सकती हैं। नंबर हो सकता है किसी चीज़ का, जैसे 4, जैसे आपके पास 4 पेंसिल हैं तो पेंसिल तो ना होने लेकिन उसका नंबर क्या है, 4 है, तो ये जो वर्ड एडजेक्टिव में काउंट हो जाएगा। क्वांटिटी हो सकती है किसी चीज़ की, थोड़ा या ज़्यादा, कम या ज़्यादा। क्वालिटी हो सकती है, भूखा प्यासा, इस तरह की चीज़ें क्वालिटी हो जाती हैं। जैसे आई एम हंग्री, तो ये मेरी इस वक्त का स्टेटस है, तो वो आपका क्वालिटी का पार्ट हो जाते हैं। पुट द की हियर एंड लीव, तो ये पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। एडजेक्टिव से आगे आपके एडजेक्टिव्स, अब ये आपका वर्ब आ गया। वर्ब यहाँ आप लोग जूम करके इनकी डेफिनेशन भी मैंने दी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो पर वर्ब्स क्या हैं। वर्ड्स यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ समथिंग। जब मैं ये डिटेल में बढ़ाऊंगा आपको तब और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा वर्ब क्या है। अगर आप यहाँ इतना समझ लीजिएगा, हमारे एक्शंस, हम सुबह से उठते हैं और शाम तक हजारों चीज़ें परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला तो काम सुबह, अगर मान लीजिए अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं सो जाऊँगा, तो ये पढ़ाना और सोना, ये भी दोनों मेरे वर्क हैं, मेरे एक्शन हैं। आपके भी ये आप पढ़ रहे हैं या सो जाएंगे तो वो एक्शन एंड वर्ब हैं। या मॉर्निंग टिल इवनिंग से आप लोग सबसे पहला काम तो सुबह उठते हैं, फिर आप ब्रश करते हैं, आप नहाते हैं, तो ये ऑल दीज आर द एक्शन ऑफ योर्स हैं और इनको हमें वर्ब में काउंट करना होता है। इनको अगर हम सिंपल एक्सप्रेस करेंगे तो आईएनजी फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, जैसे टॉसिंग, रनिंग, गेटिंग अप, स्लीपिंग, टेकिंग ब्रेकफास्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ वर्ब्स। ये सारे वर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं। वर्ब यानी कि हमारे सारे एक्शन फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। अगर मैं इसको एक ट्रिक में बताऊं, आपको अपने वर्ड्स में बताऊं, लेकिन ये चीज़ें क्योंकि अगर जनरली हमें सीखने से मतलब है तो फिर ऐसे भी मैं बता सकता हूँ कि ऑलमोस्ट ऑल द वर्ड दैट एंड्स इन हिंदी ना, यानी ऐसे ज़्यादातर शब्द जो हिंदी में ना से ख़त्म होते हैं और जिनमें इन्फ्लेक्शन का कोई गुंजाइश होता है, यानी जिनका रूप आप परिवर्तित कर सकते हो, जैसे उठना, बैठना, सोना, जगना, हंसना, गाना, चिल्लाना, मारना, दौड़ना, मुस्कुराना, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हजारों इस तरह के वर्ड्स हैं। अब मैं यहाँ कितने बोलूँगा, कोई गिनती ही नहीं है इस तरह के वर्ड्स की। तो ये एक्शन हमारे हैं और ये वर्ब्स होते हैं। वर्ब से आगे आप देखेंगे तो एडवर्ब है। देखिए एडवर्ब और एडजेक्टिव थोड़े थोड़े सिमिलर्स हैं। फर्क बस इतना है, एडजेक्टिव हमें नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करके उनका शेप, साइज, टेक्सचर वगैरह बताते हैं, बट एडवर्ब भी उसी तरह से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, लेकिन ये नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब ना करके वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब को जाके डिस्क्राइब कर देते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तब मैं बहुत अच्छे से आपको बता पाऊंगा एडवर्ब्स क्या होते हैं, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिएगा एडवर्ब्स क्या है। एडवर्ब्स हैं आपके डिस्क्राइबिंग और मॉडिफाइंग वर्ड। दे मॉडिफाई सिंपली वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में वो वर्ब्स को, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने नोट किया है, वर्ब दैट क्वालिफाई एज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, दे आर द एडवर्ब। एडवर्ब से आगे देखिएगा प्रीपोजिशन। एक्चुअली ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है लर्निंग के लिए, प्रीपोजिशंस, क्योंकि बच्चे
अक्सर प्रपोजिशंस के यूज़ में गलतियां कर देते हैं। और बच्चे तो क्या, टीचर्स भी समटाइम्स उनको पूरी तरह से कभी कभार कंफर्म नहीं होते हैं कि कुछ सर्टन कंडीशंस में किस तरह के प्रपोजिशंस को इस्तेमाल किया जाना, क्या कहाँ पर क्या पर्टिकुलर प्रपोजिशन यूज करना, क्योंकि ये बहुत सारा, इनसे जुड़े हुए बहुत सारे रूल्स होते हैं। कई सर्टन वर्ड्स होते हैं, कई सर्टन नाउन्स होती हैं जो सर्टन टाइप ऑफ प्रपोजिशंस को ही फॉलो करते हैं। अगर आप उनके साथ अदर टाइप ऑफ प्रपोजिशन अप्लाई कर देंगे तो वो गलत हो जाएंगे, या समटाइम्स उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, क्योंकि प्रपोजिशंस को वर्ब के साथ अप्लाई करने पर कई बार फ्रेजल वर्ब बन जाती है। और ये जो वर्ब होती है, प्रपोजिशनल वर्ब के जो कॉम्बिनेशन से वर्ब बनती है, जिसको आपका फ्रेजल वर्ब कहता है, उसके मीनिंग्स भी बदल जाते हैं। जैसे ब्रेक इनटू और ब्रेक आउट। अब देखिए, ब्रेक इनटू और ब्रेक आउट दोनों में वर्ब तो ब्रेक है, लेकिन जब ब्रेक इनटू होता है तो यानी जबरदस्ती कहीं घुसना या चोरी के इरादे से किसी घर या मकान में सेंधमारी करना ब्रेक इनटू होगा। लेकिन जब ये ब्रेकआउट कहा जाएगा तो फैल जाना। जैसे फायर, सपोज द फायर ब्रेक्स आउट इन द सिटी, शहर में आग फैल गई या आग लग गई, तो ये ब्रेक्स आउट। तो आउट और इनसे फ़र्क आप देख लीजिएगा, इनटू और आउट जो प्रपोजिशन से हैं उनका इनके कॉम्बिनेशन से मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ को बड़े ध्यान से सीखना होता है, प्रपोजिशंस को। ये मान लीजिएगा ये शायद सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग है। हालांकि बेसिक ऑफ थिंग्स होती हैं प्रपोजिशन के बारे में, उन्हें सीखना इतना मुश्किल काम नहीं है, और वो आपको बहुत आसानी से बता दूंगा इन वीडियोज़ टू कम्स, यानी आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, और अगर वाकई आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसे अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो। हाँ, यहाँ मैं एडवांस नहीं सिखा रहा हूँ आपको फिलहाल, एडवांस में आगे इसको पहले कंप्लीट कर दूँ बुक, उसके बाद एडवांस भी बताऊँगा। और फिलहाल आप लोग बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इसको शेयर कर सकते हैं उन सभी के साथ, दोज हु वांट टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। आगे प्रपोजिशन से आगे आप देखिए, हाँ इसका डेफिनेशन मैं आपको बता दूं तो ये बहुत सिंपल है। ये रिलेट करता है चीज़ों को, पर्टिकुलरली नाउन एंड प्रोनाउन को यूज इन द सेम सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में जब कई सारे नाउन प्रोनाउन यूज होते हैं तो उनके बीच का जो रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, दैट इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन, और उसको आपको विद द हेल्प ऑफ प्रपोजिशन एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट इज देयर, देखिएगा, सॉरी गाइज, कंजक्शन इज व्हाट, दैट वेरी सिंपल, इनका कोई फंक्शन नहीं है। ये वर्ड्स अगर देखा जाए कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होते हैं, दे आर सिंपली कनेक्टर्स हैं, जॉइन द टू एंड मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। कोई पर्टिकुलर वर्क नहीं है इनका, सिर्फ दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, या किसी दो फ्रेजेस को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, इनको आपका कंजक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका इंटरजेक्शन, सॉरी लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच आपका इंटरजेक्शन है। व्हाट इज इंटरजेक्शन? तो वर्ड्स यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। देखिए कई बार गाइज क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशन होते हैं। अब वो जो हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं वो ऑल ऑफ सडन हमें एक्सप्रेस करने होते हैं। अचानक से हमारे मन में कोई बात आ रही है और हम उसे एक्सप्रेस करते हैं। देखिए जैसे मैं किसी बात को, आई एम सैड अबाउट समथिंग सपोज, तो मैं क्या होऊंगा, जब मैं सैड होऊंगा तो हिंदी में तो हम लोग उस तरह से अपना दुख प्रकट करते हैं, तो उसमें इंग्लिश को भी, इन इंग्लिश देयर इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आर सॉरोनेस, आर सॉरो और आर ग्लूम, उसको भी एक्सप्रेस करने का तरीका है वहाँ पर। जैसे अलास, सपोज इस तरह का वर्ड है अलास, अलास आई एम अनडन, हाय मैं बर्बाद हो गया। दिस इज माई ग्लूम और माई सॉरो अबाउट समथिंग, ये मेरा ग्लूम या मेरा दुख है किसी चीज़ के बारे में, तो अलास आई एम डन, अनडन। और या आई एम हैप्पी अबाउट समथिंग तो भी मैं बोल सकता हूँ, जैसे हुर्रे, सॉरी हुर्रे, I have topped my class.
देखिए, हुर्रे आई हैव टॉप्ड माई क्लास, यहाँ मैं अपना जॉय अबाउट समथिंग एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ कि मैंने अपनी क्लास को टॉप किया हुआ है। ये इंटरजेक्शन होते हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस या हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो गाइज, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं मेरे को, और अगर आपको बेहतर लगा है, अगर इससे आपको सीख पा रहे हैं, तो पॉसिबली इसको शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिन्हें आप जानते हैं और जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं। गाइज, इससे अगले वीडियोज़ में मैं आपको आज मैंने आपको ये इन शॉर्ट सारे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको एक एक करके सारे पार्ट ऑफ स्पीच डिटेल में बताऊंगा, एंड आई वुड ऑल्सो एक्सप्लेन देयर फंक्शन एंड हाउ टू यूज द डिफरेंट वर्ड्स टू हैव द कम्युनिकेशन विद अदर्स एंड टू राइट समथिंग। दूसरों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, कैसे लिखना है, किस तरह से अलग अलग वर्ड्स को यूज करना है टू बी कैपेबल ऑफ स्पीकिंग। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियोज़ में, अगले वीडियोज़ में बताने वाला हूँ, और डिटेल में, पर्टिकुलरली सारी चीज़ें डिटेल्स में, एंड एवरी पार्ट ऑफ स्पीच एंड इट्स फंक्शन, हर पार्ट ऑफ स्पीच को और उसके फंक्शन को मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू गाइज।